नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरुष। आप जो एपिसोड देखने वाले हैं, वो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी दृश्य, पात्र और वस्तुएं केवल कल्पना पर आधारित है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कोठी नंबर 93 भाग 2 अमर चेतना। द्वारका सेक्टर 22 दिल्ली। 3 महीने बाद दिल्ली पुलिस के पास एक नया केस आता है। 11 साल का एक लड़का नील अग्रवाल रात को घर से गायब हो गया। बच्चे की मां रमा अग्रवाल पुलिस स्टेशन में रोते हुए बताती है, बस 1 सेकंड के लिए लाइट गई थी और वो बालकनी में खड़ा था और वह अचानक वहां से गायब हो गया। अगले दिन पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करती है। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में वही काला लबादा, वही नकाबपोश तांत्रिक दिखता है। जब कैमरे को जूम करते हैं, पहली बार उसकी आंखें लाल दिखाई देती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन अब मामला सिर्फ अपहरण का नहीं रहा। 1 सप्ताह बाद एआई फॉरेंसिक लैब दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक लैब में एक शॉकिंग एनालिसिस सामने आता है। 3 महीने पहले कोठी नंबर 93 में की गई रिचुअल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जांचा गया। उसमें कुछ लूप होल्स थे, जैसे वह आवाज इंसान की नहीं थी। एक बैकग्राउंड रेडियो फ्रीक्वेंसी थी, जैसे किसी प्रकार के कोड का आदान प्रदान हो रहा हो। उसी रात स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिसर कपिल सिंह राठौर ने उस ऑडियो फाइल को आईएसआरओ और डीआरडीओ के साइबर कम्युनिकेशन विंग को भेजा। 48 घंटे बाद जवाब आया, ये कोई अंतरिक्ष से जुड़ी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये इंसानी मस्तिष्क की इलेक्ट्रो इम्पल्स ग्राफ है, जो सिर्फ तभी उत्पन्न होती है जब कोई इंसान ड्रीम स्लीप की अवस्था में होता है। लेकिन ये सिग्नल किसी मशीन से ट्रांसमिट हो रहा है। कापिल का शक अब पक्का हो जाता है। क्या डॉक्टर अर्नव मलिक सच में ह्यूमन ब्रेन को मशीन में डालने का प्रयोग कर रहा था? 2 दिन बाद कापिल सिंह एक गुप्त गवाह से मिलता है, जो एक न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट में अर्नव मलिक के साथ काम कर चुका था। सर, वो एक मशीन बना रहा था, ट्रांस आत्मा इंटरफेस, जिसमें एक जिंदा इंसान की ब्रेन को पहले कैप्चर किया जाता और फिर एक बाहरी मशीन में ट्रांसफर किया जाता। उसका मानना था कि अगर आत्मा को मशीन से कनेक्ट किया जाए तो अमरता संभव है। कापिल ने पूछा, क्या वो प्रयोग कभी सफल हुआ? एक बार 2012 में मैंने सुना था कि वो खुद ही मशीन से फ्यूज्ड हो गया। कापिल को अब यकीन हो गया था, अर्नव मलिक मरा नहीं, वो अब मशीन और तंत्र के बीच एक साइबर तांत्रिक बन चुका है।